जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ओके, तो हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, ऐसे हम सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। क्या होती है बायोलॉजी? ओके, तो जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बायो, बायोज और लोगोस से। ठीक है, ये जो बायोलॉजी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज प्लस लोगोस। बायोज का अर्थ होता है लिविंग। ठीक है ना, द मीन्स ऑफ बायोज इज लिविंग और लोगोज मीन्स इज स्टडी। दैट्स क्लियर। देन the study of living things is called biology. Okay, what is biology? Then the study of living things is called biology. Okay, that's clear. Next, तो ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी वर्ड्स किसने दिया? तो टू साइंटिस्ट थे, द नेम इज लैमार्क एंड ट्रेविनेरियस। ठीक है ना, उनका नेम क्या था? लैमार्क और ट्रेविनेरियस नेम था और उन्होंने 1802, ओके, 1802 पे बायोलॉजी टर्म दिया। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हु आर द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। ओके, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। जीव विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? तो उनका नाम है अरिस्टोटल, अरस्तु जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अरस्तु, हिंदी में बात करें तो अरस्तु। बायोलॉजी की यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है ना, 3 ब्रांचेस आर बायोलॉजीज। ओके, फर्स्ट इज जूलॉजी एंड सेकेंड इज बॉटनी एंड थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये मेनली 3 ब्रांचेस है, बाकी होने के लिए तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मेन 3 है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो जूलॉजी वर्ड है ये जूस प्लस लॉजी से बना है। ठीक है, जू मीन्स होता है एनिमल्स, जू मीन्स एनिमल्स। आप जू का नाम सुना होगा, आप जू जाते हैं विजिट करने के लिए तो जू में क्या देखते हैं? बेसिकली एनिमल्स ही। ठीक है, तो जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन ही जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जूलॉजी की स्पेसिफिकली फादर की बात करें तो अरिस्टोटल हो जाएंगे, जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं हिंदी पे। ठीक है, अरिस्टोटल साहब ने एक बुक राइट की थी जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, जंतु जगत का इतिहास। हिंदी में कहते हैं उसे जंतु जगत का इतिहास। पहली बुक थी अरिस्टोटल साहब की, अरस्तु साहब की। ओके, नेक्स्ट बायोलॉजीज ब्रांच है बॉटनी। क्या है? बॉटनी। ओके, तो बॉटनी, बॉट मतलब ही होता है प्लांट्स। ठीक है ना, तो बॉटनी इसको हम प्लांट, प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, प्लांटों का अध्ययन। ओके, बॉटनी। जो बॉटनी के फादर हैं वो थियोफ्रिस्टिस। ठीक है, क्या नाम है? थियोफ्रिस्टस। ओके, इनकी एक बुक आई थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। ठीक है, पादप जगत का इतिहास। क्या नाम था उसका? पादप जगत का इतिहास। ये नाम इंग्लिश पे ही आते हैं तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हें इंग्लिश में ही सीखें। ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम। ओके, जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, छोटे, बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स। ओके, स्टडी ऑफ माइक्रो लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, छोटे जीवों का अध्ययन ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर पूछते हैं, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? ओके, माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है, जनक कौन है? तो योर आंसर इज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, A.V. लीवेनहॉक मीन्स एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनकी बुक
तो खैर ज़्यादा पब्लिश नहीं हुई, नेम नहीं पूछा गया, लेकिन इन्होंने डिस्कवरी की थी जो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट जो पहला सूक्ष्म जीव था, उसकी खोज एंटोनी वान लुवेनहॉक ने की थी, और वो जो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसका नाम था बैक्टीरिया। दैट्स क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उनके जनक। ठीक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बायोलॉजी की ब्रांच दे देगा, उसके बाद पूछेगा हु इज द फादर ऑफ दिस ब्रांच। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट है बायोलॉजी, और आप हिंदी इंग्लिश मत करना प्लीज़, क्योंकि ये जितने भी ब्रांच के टर्म आएंगे ना एग्जाम पे, वो सारी इंग्लिश पे आएंगे, भले ही वो हिंदी में लिखे होंगे, लेकिन जो उनका प्रोनाउंसिएशन होगा वो इंग्लिश में ही होगा। तो आप इस चीज़ों को समझें और प्लीज़ समझें इन चीज़ों को। क्लियर? फर्स्ट जो ब्रांच है वो है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। ठीक है, मैंने पहले ही सेशन में बता दिया, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। इनकी एक बुक थी, रिकॉल करें आप, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, आप खुद सोचिए कि अरस्तु की बुक का क्या नाम था। ठीक है, जूलॉजी। जूलॉजी के भी फादर अरस्तु हैं। जूलॉजी को हिंदी पे जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। बॉटनी, बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रिस्टस। व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रिस्टस। ओके, नेक्स्ट इज बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट ब्रांच? बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान कहते हैं। ओके, इसके जो फादर थे बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के, वो हैं लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर। ये वही पर्सन है जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की। ठीक है, और दूध को फर्स्ट टाइम पास्चराइजेशन किया, मिल्क को। ये लुई पास्चर वही शख्स है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके फादर है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। क्या है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी को हिंदी पे प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजी को प्रतिरक्षा विज्ञान कहेंगे, और इसके जो जनक है वो है एडवर्ड जेनर। ये वही शख्स हैं जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच होगी वो होगी ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी पे रुधिर परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, इसके जो फादर हैं वो हैं विलियम हार्वे। ओके, विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट ब्रांच इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है, ओके, साइटोलॉजी मीन्स होता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। द फादर ऑफ कोशिका विज्ञान या द फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इस वजह से इन्हें साइटोलॉजी के फादर कहा जाता है। आपका मन तो नहीं हो रहा होगा वीडियो देखने का, लंबी जा रही है, लेकिन धैर्य बनाए रखो, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो आप देखें। लाइक करें या डिसलाइक करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कमी लगती है तो आप डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, और चैनल को सपोर्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन। इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। ओके, म्यूटेशन इज कॉल्ड उत्परिवर्तन। इसके जो फादर है वो ह्यूगो डी व्रीज। क्या नाम है? ह्यूगो डी व्रीज। ओके, नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी। इसे हम कवक विज्ञान कहते हैं। माइकोलॉजी को कवक विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो माइकोलॉजी के फादर जो हैं वो एंटन डी बेरी, एंटन डी बेरी जी हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पादप शरीर
क्रिया विज्ञान इसको हिंदी पे कहते हैं। इसके जो फादर है वो जूलियस सैक्स हैं। ओके, जूलियस सैक्स। नेक्स्ट है मॉडर्न बॉटनी, ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान। ओके, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी के फादर कौन है? तो वो है कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। ये वही कैरोलस लिनियस हैं जिन्होंने टैक्सोनॉमी के फादर भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने दी नाम पद्धति, जो आपने डबल नेम सिस्टम सुना होगा बायोलॉजी पे, ठीक है, साइंटिफिक नेम आते हैं, वो इन्हीं शख्स की देन है, वो है कैरोलस लिनियस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जो ब्रांच है वो ब्लड ग्रुप। ओके, तो आपको भी पता है कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो खोज की थी वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ओके, कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। इस वजह से ब्लड ग्रुप ब्रांच के जो फादर हैं वो है कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को दिनाम पद्धति कहते हैं, हिंदी पे दिनाम पद्धति या वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, टैक्सोनॉमी। ओके, तो ये टैक्सोनॉमी क्या है? वर्गीकरण। जंतुओं या वनस्पतियों का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो टैक्सोनॉमी के बेस में हम पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे टैक्सोनॉमी पे सीखते हैं। और जो टैक्सोनॉमी के फादर हैं वो है कैरोलस लिनियस। क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है उसका नाम है जेनेटिक्स। क्या नेम है? जेनेटिक्स। ओके, जो जेनेटिक्स के फादर हैं, जेनेटिक्स को हिंदी पे क्या बोलते हैं बताएं? जेनेटिक्स को हिंदी पे अनुवांशिकी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो फादर है वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, नेक्स्ट है मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवांशिकी। इसके जो फादर है वो है T.H. मॉर्गन। कौन है? T.H. मॉर्गन। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसका नेम है इंडियन पैलोबॉटनी। इंडियन पैलोबॉटनी, ठीक है। इंडियन, क्या नेम है? इंडियन पैलोबॉटनी। ओके, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान। इसके जो फादर है वो है बीरबल साहनी। कौन है? बीरबल साहनी। नेक्स्ट है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, उसके जो फादर है वो पाल बर्ग। फाइकोलॉजी क्या कहेंगे? शैवाल विज्ञान। इसके जो फादर हैं वो है विलियम हेनरी हार्वे। विलियम हेनरी हार्वे, फाइकोलॉजी शैवाल विज्ञान। ओके, नेक्स्ट है इंडियन फाइकोलॉजी, भारतीय शैवाल विज्ञान। इसके जो फादर हैं वो हैं M.O.P. आयंगर। कौन है? M.O.P. आयंगर। नेक्स्ट है इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी, ओके, भारतीय परिस्थितिकी। इसके जो फादर हैं वो है रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। ओके, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंस, औषधि विज्ञान। इसके जो फादर है वो हिप्पोक्रेटस। इसको चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार बन चुका है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डॉक्टर बनते हैं उनको किस साइंटिस्ट की शपथ दिलाई जाती है। ओके, तो वो थे हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपी। इसके फादर हैं लियोनार्डो दा विंची। ओके, ये वही लियोनार्डो दा विंची है जिसका काफी अच्छी फेमस मोनालिसा की पेंटिंग है, ये नहीं पर्सन की थी। ओके, नेक्स्ट है जीन थेरेपी। क्या है? जीन थेरेपी। इसके फादर हैं एंडरसन। ये थी प्रमुख जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक। इनसे बनने वाले क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके लिए एक मैं क्यूज वीडियो लेके आऊँगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं अच्छी लगती तो आप उसको डिसलाइक भी कीजिए, जिससे हम और मोटिवेट होकर उसमें और नया कंटेंट दे सकें। ओके, और ये जो बायोलॉजी की सीरीज़ है ये टॉपिक वाइज ऐसे ही रन करती रहेगी। ओके, यह वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको क्वेश्चन दे देगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है,
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरे टाइप से क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि कोई एक प्रमुख शाखा का नाम दे देगा और पूछेगा इस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है एंथ्रोलॉजी। फर्स्ट नंबर पे है एंथ्रोलॉजी। ओके, एंथ्रोलॉजी पे हम पुष्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। क्या है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी पे हम जो प्लांट्स होते हैं और जो श्रब्स होती है ना, उनका अध्ययन करते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ओके, ये है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, बॉटनी होता क्या है? तो बॉटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट। सेकंड कहता है इकोनॉमिक बॉटनी, मीन्स ऐसे प्लांटों का अध्ययन, ऐसी वनस्पतियों का अध्ययन जिनका आर्थिक महत्व हो। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्लोरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्लोरिकल्चर। ओके, तो फ्लोरिकल्चर में पुष्पों का अध्ययन तो करते हैं। ओके, फ्लोरिकल्चर में भी पुष्पों का अध्ययन ही करते हैं, लेकिन सजावटी वृक्षों का। कैसे? सजावटी पुष्पों का। ठीक है, ये काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि एंथ्रोलॉजी पे पुष्पों का अध्ययन करते हैं, लेकिन फ्लोरिकल्चर पे सजावटी पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ओके, जो डेकोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट फ्लावर्स होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट है जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स अनुवांशिकी, जो अनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स के माध्यम से। क्लियर? नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? जैसे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन पे जाते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें हेरिडिटी के अकॉर्डिंग में रीड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओके, ऊतकों का अध्ययन ही हिस्टोलॉजी कहलाता है। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट इज द प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये जो पादपों की आकारिकी होती है ना, जो उनकी बनावट होती है, उसकी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी पे। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट इज माइकोलॉजी। व्हाट? माइकोलॉजी। माइको मीन्स कवक होता है। ओके, फफूंद। तो यहाँ पे कवकों या फफूंदों का अध्ययन करेंगे, इट्स कॉल्ड माइकोलॉजी। नेक्स्ट इज पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी, यहाँ पे जो प्लांट्स रिमेन होते हैं ना, प्लांट रिमेन्स, पादप जीवाश्म, उनकी स्टडी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ शैवाल। ओके, स्टडी ऑफ शैवाल, शैवालों का अध्ययन ही हम फाइकोलॉजी पे कहें। नेक्स्ट जो शाखा है वो है फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी पे जो औषधि पादप है ना, जिनके ऐसे प्लांट जिनसे मेडिसिन बनती है, जैसे कोकून हो गया, ठीक है, और सिंकोना हो गया, ऐसे प्लांट्स का जो अध्ययन होता है उन्हें हम फार्मेकोलॉजी के तहत करते हैं। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी पे आप क्या करेंगे? जो प्लांट्स हैं उनके जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, ओके, ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैविक क्रियाओं की स्टडी करेंगे। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट इज वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, ठीक है, वायरस से बना है वायरोलॉजी। तो जो स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन ही वायरोलॉजी कहलाता है। ओके, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये सारे टर्म इंग्लिश में ही आते हैं, कहीं पे विषाणु विज्ञान लिख के नहीं देगा। ओके, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी ही राइट करेगा। आप किसी भी एग्जाम पे देख लीजिए, पुराने प्रीवियस ईयर के सेट चेक करिए, उनमें वायरोलॉजी ही होगा। सारे नेम वो इवन इंग्लिश पे ही राइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, देखो एग्रो मीन्स ही होता है एग्रीकल्चर। ओके, तो ऐसे प्लांटों का अध्ययन करेंगे जो फसली हों। ठीक है, फसली पादपों का अध्ययन करेंगे हम। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में आपके फल भी आते हैं, सब्जियां भी आती हैं, और जो गार्डन प्लांट्स होते हैं, उद्यान पादप, इनकी हम स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू, ओके, टिश्यू कल्चर। टिश्यू मीन्स होता है ऊतक।
ऊतक को टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऊतकों का संवर्धन करेंगे, ऊतकों में चेंजमेंट करेंगे, बट यहाँ जो मीडियम होगा ना वो कैसा होगा, आर्टिफिशियल मीडियम होगा। ओके, तो टिश्यू कल्चर इज कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन। कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर। ये थी वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। बायोलॉजी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा, जिसमें हम जंतु विज्ञान और उनसे संबंधित शाखाओं तथा कुछ टॉपिक ब्लड के कंप्लीट करेंगे। अब ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। थैंक यू।